हेलो एवरीवन। कक्षा 10वीं के त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है सामाजिक विज्ञान का। इसके आंसर आपको बताएंगे। देखिए, प्रश्न नंबर 1 में है सही विकल्प चुनकर लिखिए। जिसका पहला प्रश्न है, निम्न में से आरक्षित वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका हो जाएगा द नंबर मध्य प्रदेश में। सेकेंड क्वेश्चन है, मेटरनिख चांसलर था? तो इसका हो जाएगा अ नंबर जर्मनी, दूसरे का अ नंबर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्गों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सिल्क मार्ग हो जाएगा, ब नंबर पे दिया हुआ है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा है, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है? तो द नंबर पे दिया है न्यायालय, ये इसका सही आंसर है। इसके आगे है, सार्वजनिक उद्यम का स्वामित्व निम्न में से किसके पास होता है? तो सरकार के पास होता है, इसका सही आंसर है ब नंबर। अगला है, स्व सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं? तो सदस्यों द्वारा लिए जाते हैं जो स्व सहायता समूह के होते हैं, तो ब नंबर इसका हो जाएगा। तो ये आपके सही विकल्प के आंसर हो गए। इसके आगे दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हौज खास का निर्माण शासक के द्वारा करवाया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी, पहला का हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, फर्स्ट का है अलाउद्दीन खिलजी। दूसरा है, नूडल्स खालिस्तान राष्ट्र से पश्चिम देशों में पहुंचे थे? सेकंड का हो जाएगा चीन। तीसरा है, सत्ता की साझेदारी खालिस्तान में है की आत्मा है? तो लोकतंत्र की आत्मा है, तो तीसरे का हो जाएगा लोकतंत्र। चौथा है, भारत में मानव विकास रिपोर्ट किस राज्य ने सबसे पहले जारी की थी? तो उत्तर प्रदेश इसका हो जाएगा। पांचवा है, छिपी बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है, पांचवें का हो जाएगा ग्रामीण। अगला है, केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी जारी करती है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो ये आपके खालिस्तान के भी आंसर हो गए। प्रश्न नंबर 3 में देखिए, सही जोड़ी बनाकर लिखना है। दो ऑप्शन दिए हैं, दो कलम है और बा, तो दोनों को मैच कराना है। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य? तो बिहार हो जाएगा, ख नंबर पे है। एकात्मक शासन व्यवस्था श्रीलंका में है? तो च नंबर हो जाएगा इसका सही आंसर। ब्रुसेल से बेल्जियम रॉलेट एक्ट 1919 में आया था? तो ग नंबर इसका सही आंसर है। यंग यूरोप 1833, यंग यूरोप का हो जाएगा 1833। टिहरी बांध उत्तराखंड में स्थित है, तो ये का नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। जिसका पहला है, टिहरी बांध में किसानों द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो पहले का हो जाएगा चिपको आंदोलन, पहले का सही आंसर है चिपको आंदोलन। दूसरा देखिए, दूसरा में है, जैसलमेर के खादिन व जोहड़ किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये जोहड़ की खेती होती है यहाँ पे, तो यहाँ पे खेती भी लिख सकते हैं आप चाहें तो। तीसरा है, सिंधु सभ्यता के दौरान कौड़ियों का क्या उपयोग था? तो मुद्रा के रूप में किया जाता था, तो तीसरा का आंसर हो जाएगा मुद्रा। बेल्जियम में मुख्य रूप से कौन सी बोली बोली जाती है? तो बेल्जियम में डच बोली जाती थी और फ्रेंच, डच और फ्रेंच आप लिख सकते हैं। तीसरा चौथे का आंसर हो जाएगा डच और फ्रेंच। पांचवा है, मानव विकास सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है? तो ये यूएनडीपी करता है, तो इसका हो जाएगा यूएनडीपी। भारत में करेंसी कौन जारी करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई। पांचवा देखिए, सत्य लिखिए। पहला है, भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया? तो ये सत्य हो जाएगा, आपको टिक नहीं करना है, हिंदी से ऐसे लिख रहा था सत्य। दूसरा है, वियना संधि 1820 में हुई थी? तो ये हो जाएगा असत्य, दूसरे का असत्य है। तीसरा है, 1859 में इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट लाया गया था? तो ये सत्य है। अगला है चौथा प्रश्न, 1820 के दशक में चीन को बड़ी मात्रा में अफीम का निर्यात किया जाता था? तो ये असत्य हो जाएगा, चौथे का आपका असत्य है। पांचवा है, भारत में एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो ये भी असत्य है। और आखिरी आपका सत्य हो जाएगा, देश को सर्वाधिक आय सेवा क्षेत्र से होती है? तो ये सत्य है। तो ये आपके कक्षा 10वीं का जो सामाजिक विज्ञान का पेपर हुआ है त्रैमासिक परीक्षा का, इसके आंसर हमने बताए। आपके कितने ऑब्जेक्टिव सही हैं, जितने भी आपके 30 में बताए गए हैं, आप कमेंट करके बताइए। और आपको ये भी बोला गया था कि जो भी स्टूडेंट मैथ्स पढ़ना चाहते हैं वे कमेंट्स करके बताएं, क्योंकि आपको मैथ्स में जो भी प्रॉब्लम होती है उसको तैयार करना चाहिए। आपको हर पार्ट से जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जैसे आपका जो पहला पार्ट है उससे एचसीएफ और एलसीएम बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपको अच्छे से समझाया जाएगा। दूसरे पार्ट से शून्य का आपको पढ़ देना है, तो ये सब की तैयारी आपको करवाई जाएगी। पर यदि आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करके बताएं।